हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज कोडिंग एंड डिकोडिंग इन फैक्टियस लैंग्वेज का डे 2 है। कल क्या था? कोडिंग एंड डिकोडिंग इन लेटर था। यार क्या था? लेटर लैंग्वेज था, लेटर लैंग्वेज था। आज का है कोडिंग एंड डिकोडिंग इन फैक्टियस लैंग्वेज, जो कि डे 2 है। ये जो क्वेश्चन है बैंक, एसएससी, रेलवे, ये फेमस क्वेश्चन है रीजनिंग के लिए। ठीक है, ये बैंक में 5 क्वेश्चन इस तरह से आता है। यहाँ से लेके यहाँ तक डाटा तैयार रहेगा। इस पे से क्वेश्चन 5 में पूछा जाता है, इसी पे बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। एमटीपीसी में देखे थे, इस बार हम मेंस में क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन था 2 नंबर का। ग्रामीण बैंक, एसबीआई, आईबीपीएस, ये सब इस टाइप का क्वेश्चन मेंस में भी पूछता है और प्रीलिम्स में इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। एसएससी में हल्का फुल्का पूछता है, लेकिन ये बैंक के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं आज। हाँ, एक बात है कि विनोद कुमार जी हमसे रिक्वेस्ट किए थे क्या इनपुट और आउटपुट पढ़ाने के लिए, इनपुट और आउटपुट जो चैप्टर है वो पढ़ाने के लिए। तो सॉरी, आज हम नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि आज मेरा कोडिंग एंड डिकोडिंग फैक्टियस लैंग्वेज का चैप्टर है। इसको जब तक रीजनिंग का ये कोडिंग एंड डिकोडिंग कंप्लीट करेंगे नहीं, इसको पूरा करेंगे नहीं तो नया चैप्टर हम आगे बढ़ नहीं सकते। इसके लिए सॉरी विनोद जी। कल इसके बाद हम आपका वादा पूरा करेंगे इनपुट और आउटपुट पढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला गया? कोडिंग एंड डिकोडिंग इन फैक्टियस लैंग्वेज डे 2 है। चलिए अब क्वेश्चन क्या है, ये तरह इस तरह क्वेश्चन है। क्या बोले कि हाउस नियर पार्क स्टैंड। क्या है क्वेश्चन? हाउस नियर पार्क स्टैंड को क्या लिखा जाता है? PASGJKFP को पुटित किया जाता है। पुटित मतलब तो डिकोडिंग किया जाता है, कोडेड किया जाता है। ये वह कोडेड किया जाता है। स्टैंड हेयर फेमस हाउस, इसका क्या है? JKESHGSA। क्या बोला गया? स्टैंड हेयर फेमस हाउस, इसका क्या है? JKESHGSA। बोट हेयर नियर हाउस, इसका क्या है? SGBASATB। क्या ये? बोट हेयर नियर हाउस, SGBASATB। अब चलिए, ये मेरा डाटा है। ठीक है, ये मतलब कि कोड है, ये डिकोड है। कोड में दिया हुआ है, इसको डिकोड दिया हुआ है। तो ये जो है, ये वाला जो है ना, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि हाउस का BA होगा, SG का नियर होगा, इस टाइप का ये नहीं दिया हुआ। ये लैंग्वेज में ये वाला जो सेंटेंस है, इसमें से कोई एक हाउस का होगा, नियर को कोई एक होगा, पार्क का कोई एक होगा। इस तरह से कोई एक, ऐसा नहीं कि हाउस नियर पार्क स्टैंड दे दिया तो BASGJKFP दे दिया, मतलब सेम। हाउस का BA, नियर का SG, पार्क का JK, स्टैंड का FP, ये नहीं है। इस टाइप से ये बैठावा नहीं है, इसको बैठाना पड़ेगा कि किसका क्या कोड है, इस तरह से बैठाना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद क्या करना पड़ता है? अब देखिए, स्टैंड हेयर फेमस हाउस, इसमें भी सेम बैठावा नहीं है, इसको मिलाना पड़ेगा। इसी तरह से सेम बोट हेयर नियर हाउस, इसी में सेम हाउस BASATB, ये सेम नहीं है, इसको क्या करना पड़ेगा? बैठाना पड़ेगा। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? ये तरह का जो क्वेश्चन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो क्वेश्चन है मेरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा क्वेश्चन जो है, इसको कैसे बनाएंगे? देखिए, ये लाइन, ये जो यहाँ तक जो लाइन गया है, फिर ये जो लाइन यहाँ तक गया है, ये जो लाइन यहाँ तक गया, इसमें जो शब्द सेम आएगा तीनों लाइन में, या 2 भी लाइन में जो सेम आएगा, या जैसे कि यहाँ पे हाउस है तो हाउस, इसको एक मतलब सर्कल या कुछ चिन्ह से या तो आप गोल कर सकते हैं, ऐसे गोल भी कर सकते हैं, जैसे कि या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या तो गोल कर सकते हैं, या तो ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। ठीक है, इस तरह से इसको मतलब सर एक चिन्ह बना देना है कि हाँ, हमको याद रहेगा कि अच्छा हाउस का ये चिन्ह है, स्टैंड का ये सीन है, बोट का ये सीन है, इस तरह से हमको करना है। चलिए अब
हम क्वेश्चन पर चलते हैं। हाउस, नियर, पार्क, स्टैंड। यहाँ देखिए, यहाँ पे हाउस है ना। चलिए इसको हम सिंगल लकीर से डिनोट करेंगे। ये लाइन में देखिए हाउस है। चलिए इसको भी हम सिंगल लाइन से डिनोट करते हैं। अब देखिए ये लाइन में हाउस है, हाँ है, इसको भी सिंगल लाइन से डिनोट करते हैं, यानी कि सिंगल लाइन वाला मेरा डिनोट हो गया। अब इसमें चलते हैं। नियर, एक एक वर्ड को मिलाना है। नियर देखिए ये लाइन में नियर है, हाँ यहाँ नियर है, उसको हम गोल से सर्कल करेंगे। यहाँ नियर है, इसको हम गोल से सर्कल करेंगे, ठीक है। लेकिन ये लाइन में नियर नहीं है मेरा, ये लाइन में क्या है, नियर नहीं है, ठीक है। अब चलिए स्टैंड, यहाँ भी स्टैंड है, यहाँ भी स्टैंड है, तो इसको हम इस तरह से घेरा मार, इस तरह से इसको घेरा मार दिए। स्टैंड ये इसका स्टैंड कंप्लीट हो गया। यहाँ पे स्टैंड नहीं है, इसीलिए स्टैंड नहीं है। अब क्या है, यहाँ पे मेरा हेयर, इसको हम इस तरह से मार देंगे, ऐसे करके सिंबल देते हैं हेयर का। यहाँ भी क्या होगा, हेयर, ये लाइन में हेयर है नहीं है। यदि ये पूरा मेरा डाटा तैयार हो गया। अब देखिए जैसे बोट का, यहाँ भी बोट है, यहाँ नहीं है बोट, यहाँ नहीं है। यहाँ पार्क है, यहाँ पार्क नहीं है, यहाँ पार्क नहीं है। फेमस, यहाँ फेमस नहीं है। ये लाइन में, ये वाला सेंटेंस में, ये वाला सेंटेंस में फेमस है, ये वाला सेंटेंस में फेमस नहीं है। तो जो सब यदि ये सब नहीं मिला, ये सब सेम लाइन में नहीं मिला, तीनों लाइन में या दो लाइन में, तो इसके लिए जो कोड छूटा रहेगा, यहाँ पे जो छूट जाएगा वो इसका ये हो जाएगा, डिनोट हो जाएगा, समझे। तो चलिए अब देखिए हाउस, यहाँ पे BASGJKFP, ठीक है। हाउस मेरा कहाँ पे, तीनों में। अब देखिए यहाँ पे SG है, यहाँ पे SG है, यानी ये मेरा हाउस के लिए कोड है, ये मेरा हाउस के लिए कोड है। मेरा क्या है, हाउस के लिए कोड है। देखिए यहाँ पे हम सिंगल लकीर दिए थे, यहाँ भी हम सिंगल लकीर दिए हैं, ठीक है। यहाँ भी सिंगल लकीर, यहाँ भी सिंगल लकीर, यहाँ भी सिंगल लकीर, यहाँ भी सिंगल लकीर दिए हाउस के लिए। अब चलिए नियर मेरा कहाँ पे, नियर यहाँ है, नियर यहाँ पे हम सर्कल का चिन्ह दिए। देखिए पहला लाइन और तीसरा लाइन नहीं, पहला और तीसरा लाइन। नियर में क्या, BA, तो BA, यहाँ पे हम सर्कल का चिन्ह दिए थे, इसीलिए नियर के लिए मेरा सिंबल क्या हो गया, BA, ठीक है। अब चलिए स्टैंड, यहाँ भी स्टैंड, यहाँ भी स्टैंड। अब यह दो लाइन में स्टैंड है, इसके लिए हम यहाँ पे 12 फुट, JK स्टैंड 12 फुट हो गया। अब देखिए हाउस के लिए मेरा सिंबल मिल गया, सर्कल के लिए मेरा BA मिल गया, स्टैंड के लिए मेरा JK मिल गया, ठीक है। अब पार्क के लिए मेरा कुछ नहीं मिला, तो पार्क के लिए मेरा ऑलरेडी क्या हो जाएगा, FRP, ये मेरा कोडेट हो जाएगा। पार्क के लिए मेरा कोडेट क्या हो जाएगा, FRP। हाउस के लिए मेरा कोड क्या होगा, SG। नियर के लिए कोड क्या होगा, BA। स्टैंड के लिए कोड क्या होगा, JK। अब चलिए इस तरह से यहाँ पे मेरा क्या क्या मिला है, हाँ ये वाला सिंबल नहीं मिला। हेयर के लिए देखिए यहाँ पे SA, यहाँ भी SA है, तो ये मेरा हेयर के लिए हो सकता है, ठीक है। हेयर में हम सिंबल कैसा दिए, ये वाला, इसलिए। अब याद रखिए फेमस के लिए अब मेरा कोड क्या हो जाएगा, ES। फेमस के लिए मेरा कोड क्या हो जाएगा, ES। जो ये लाइन में नहीं मिला वो इसका कोड हो जाएगा, ठीक है। जो ये लाइन में कोड नहीं, सेंटेंस में जो कोड नहीं मिला, तो ये इसका कोड है। अब चलिए मेरा यहाँ पे 3 का मिल गया, हाउस का मिला है, नियर का मिला BA, हेयर का मिला SA। अब यहाँ बोर्ड का ऑलरेडी मेरा क्या हो जाएगा, TV। बोर्ड का ऑलरेडी मेरा क्या हो जाएगा, TV। चलिए
अब क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि फेमस के लिए कोडेड क्या होगा। ठीक है, फेमस के लिए कोडेड क्या होगा। तो फेमस, फेमस मेरा देखिए कहाँ पे है। हाँ, ये सेकेंड वाला लाइन में देखिए फेमस, सेकेंड वाला लाइन में मेरा क्या है फेमस। फेमस के लिए कोड क्या होता है EH। फेमस के लिए मेरा कोड क्या होता है EH। क्यों, देखिए ये लाइन में मेरा फेमस है, फेमस में कोई कोड नहीं, इसका जो ऑलरेडी जो बचा हुआ है ये कोड इसका हो जाएगा फेमस का EH, इसलिए आपका फेमस का क्या हो जाएगा EH कोड। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम लगाते हैं स्क्रीन पे, आप देखिए दूसरा क्वेश्चन जो हम लगा रहे हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी हम लगा दिए स्क्रीन पे, दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा दिए। क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्वेश्चन सेम ही है यहाँ से लेके यहाँ तक। जो फर्स्ट क्वेश्चन हम आपको अच्छा से समझा दिए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे अच्छा से समझाए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अच्छा से आपको समझा दिया ना कि हाउस नियर पार्क स्टैंड का जैसे BASGJK FP है। स्टैंड हेयर फेमस हाउस JKESSGSA है। बोट हेयर नियर हाउस SGBASCTP है। हाउस का सिंबल दिए जैसे उसी टाइप से इसमें कोडेड में देना है। कोडिंग में जैसे नियर का जैसे तो इसी तरह से कोडेड में भी देना है। पार्क का कुछ भी नहीं तो इसलिए ऑलरेडी ये FP हो जाएगा। स्टैंड के लिए जो कोडेड किए वो होगा। इसी तरह से सेम जैसे बताए हैं आपको, बस ये भी सेम इसी तरह से। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन पूछ रहा है दूसरा नंबर का क्वेश्चन, क्या SHG के लिए कोडिंग क्या होगा। ये लाइन का जो SHG है इसका कोडिंग क्या होगा। ये तो कोडेड है मेरा, ये कोडिंग क्या होगा, इसका जो भाषा क्या होगा। SG का जो भाषा है शब्द उसका क्या होगा कोड। SG मतलब इसके लिए प्रयुक्त किया गया है। ये जो कोडेड है किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, इसी को हम कहते हैं फैक्टियस मेथड, फैक्टियस लैंग्वेज। ये आधारित है बैंक पे जो प्रीलिम्स और मेंस से पूछता है। तो चलिए क्वेश्चन पे आप चलो। HG के लिए कोडिंग क्या होगा। अब देखिए ये सेंटेंस देखिए HG, ठीक है, क्वेश्चन तो मेरा ठीक है। यहाँ पे हम HG का सिंबल क्या दिए, सिंगल लकीर से पॉइंट किए हैं, सिंगल लकीर से पॉइंट किया है ना, यहाँ पे हम सिंगल लकीर से पॉइंट किए हैं। हाउस भी सिंगल लकीर हाउस, HG का मतलब क्या हो जाएगा पॉइंट, इससे डिनोट किए हैं तो हाउस से, इसका आंसर क्या हो जाएगा हाउस। HG को हाउस से डिनोट किया है। HG यहाँ हाउस है, सिंगल इसलिए ऑलरेडी हाउस का HG। इधर से भी क्वेश्चन पूछ सकता है और इधर से क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, समझ गए। HG का क्या है हाउस। अब चलिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन, तीसरा नंबर का क्वेश्चन स्क्रिप्ट लगा रहे हैं, आप देखिए। चलिए तीसरा नंबर का भी क्वेश्चन हम स्क्रीन पे लगा दिए हैं, आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन भी सेम है, हाउस नियर पार्क स्टैंड का BASGJK FP दिया हुआ सेम है। स्टैंड हेयर फेमस हाउस का भी JKESHG सेम क्वेश्चन है, केवल यहाँ पे चेंज हो रहा है। डाटा एक ही है लेकिन क्वेश्चन चेंज हो रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ मेरा। तो डाटा सेम है, यहाँ तक तो आप समझ ही गए थे, पहले भी पहला दूसरा क्वेश्चन को अच्छा समझा दिए। अब देखिए
हेयर, हेयर के लिए कोडेड क्या होगा? हेयर जो शब्द है उसके लिए कोडेड क्या होगा, मतलब कि क्या होगा? अब देखिए, ये लाइन में हेयर है, नहीं है। ये लाइन में हेयर है, हाँ है, यहाँ पे है। ये लाइन में हेयर है, हाँ है, यहाँ पे है। इसको हम किससे डिनोट किए हैं? तो तीर से किए, ऐसे करके ये वाला से। देखिए हेयर तीर से डिनोट किए हैं सिंबल। इसका सिंबल क्या दिया? हम तीर टाइप का दिया हेयर का। तो हेयर का यहाँ पे देखिए ये वाला लाइन में चला, इधर राइट साइड, JKEHHGSA SGBASATB। अब देखिए ये वाला लाइन में देखिए SA हेयर के लिए ऑलरेडी हम सिंबल क्या दिए थे? तीर वाला, यहाँ भी तीर वाला है। तो हेयर के लिए सिंबल क्या हो जाएगा? हेयर का कोडेड क्या होगा? HSA। हेयर के लिए सिंबल क्या हो जाएगा? SA। ठीक है, यहाँ पे देखिए हेयर के लिए ऑलरेडी सिंबल बैठा दी थी पहले ही, तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा आंसर? HA। पहले हम इसको यहाँ तक मिलाते हैं। फर्स्ट में आपको ये काम करना होगा कि यहाँ से लेकर को यहाँ तक मिलाना पड़ेगा। जब ये आपका डाटा तैयार हो जाएगा क्वेश्चन के बेस से, जैसे क्वेश्चन बोलेगा उसी टाइप से डाटा तैयार कर लीजिएगा। आप पहले सबसे पहले आप ये काम कीजिए कि सबसे पहले काम क्या करना है इसमें, पहले हर का हम सिंबल तैयार करेंगे। कुछ भी आप सिंबल अपने मन से कुछ भी दे सकते हैं। पहले हम सिंबल तैयार करके दोनों तरफ मिला लेंगे, सबका कोड या डिकोड कर लेंगे, कोडिंग और डिकोडिंग दोनों कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन जो दिया जाएगा स्क्रीन पे आपको, उसी बेस पे क्वेश्चन को इसी डाटा पे तैयार करके इसी डाटा पे बनाना है। आप जैसा आप सिंबल दिए उस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसके बेस पे आप आंसर दीजिएगा। जैसे क्या हम हेयर का सिंबल क्या दिए थे? ये एरो टाइप का। इसके लिए हम पहले ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में डील कर दिए थे, कैसे तैयार किए हैं। इसी टाइप से यहाँ पे भी हम किए। तो हेयर का डायरेक्ट क्या हो जाएगा? SA। ठीक है, चलिए अब चौथा नंबर का क्वेश्चन पे आते हैं। हम स्क्रीन पे लगा रहे हैं क्वेश्चन, आप देखिए। चलिए चौथा नंबर का भी क्वेश्चन हम स्क्रीन पे लगा दिए हैं। चौथा नंबर का भी क्वेश्चन सेम बोला गया, तो डाटा सेम है मेरा, इसीलिए इसको हम चेंज नहीं कर रहे। 1 से लेकर मेरा 4 तक डाटा सेम है, अभी तक डाटा सेम चल रहा है। 4 नंबर का क्वेश्चन आप देखिएगा सेम है। क्वेश्चन है नियर के लिए कोडेड क्या होगा, मतलब कि कूट क्या होगा। ठीक है, नियर के लिए कूट क्या होगा। अब देखते हैं, चलिए क्वेश्चन पे। नियर के लिए क्या है? कूट। ये लाइन में नियर यहाँ पे है, ये लाइन में नियर नहीं है, ये लाइन में नियर है। तो नियर के लिए हम सर्कल किससे सिंबल किए हैं? तो नियर को सर्कल से घेरा लगाया, सर्कल से घेरा लगाया। तो नियर के कोड क्या हो जाएगा मेरा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे BAHG JKFT BAHG JKFT। तो हम नियर के सिंबल में सर्कल क्या लगाए? BA। यहाँ पे नियर के क्या लगा हुआ? BA। सेम मेरा है तो इसलिए सेम कोड होगा। ठीक है, अब चलिए नियर के सिंबल मेरा क्या है? BA। इसका आंसर क्या हो जाएगा? BA। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया BA। यहाँ से नियर का क्वेश्चन, नियर के लिए बोलना था कोडेड क्या होगा, तो नियर BA, नियर BA सेम है मेरा, सेम दोनों लाइन में आ रहा है, तो इसलिए BA हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्क्रीन पे लगा रहे हैं। चलिए दोस्तों, 5वां नंबर का भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा दिए हैं। आप देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये 5वां नंबर का जो क्वेश्चन जो डाटा जो है अलग है, 1 2 3 4 के जो सेम डाटा था उसके अलावा दूसरा है। 5वां क्वेश्चन, 5वां नंबर का क्वेश्चन डाटा अलग है। 5वां नंबर का डाटा क्या बोल रहा है? यू सीन कैन बी ग्रेट। क्या यू सीन
कैन बी ग्रेट। इसका क्या दिया है? TU PRO DJ MP स्नो, ये दिया हुआ है। ठीक है। अदर मैन यू कैन ऑलवेज, इसका दिया क्या दिया गया? इसको लिखा गया MP स्नो TP CMP, BMP को लिखा जाता है। BEU स्नो डैट क्रिएट, CREAT क्रिएट, इसको क्या लिखा जाता है? OLP योन SNO स्नो FNO TU। ठीक है। अब देखिए स्नो अदर ग्रेट ऑलवेज क्रिएट, इसको क्या लिखा था? PRO प्रो TP CMP योन FNO प्रो। ठीक है। ये बार डाटा तैयार हो गया। बता दें यू सीन कैन बी ग्रेट, TU PRO DJ MP स्नो लिखा। अदर मैन यू कैन ऑलवेज, MP स्नो TP कैन EMP, BU स्नो डैट क्रिएट, OLP योन स्नो FNO TU स्नो अदर ग्रेट ऑलवेज क्रिएट, क्या लिखा हुआ? PRO TP PMP योन FNO। ये मेरा डाटा है। ये सेंटेंस जो सेम इस पे बैठा हुआ नहीं है, सेम इसका कोड नहीं है यहाँ पे। जैसे यू का कोड TU नहीं हो सकता है, या हो भी सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सी प्रो, इसका कोड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसी तरह से सेम है। अब चलिए क्वेश्चन पे जा रहे। क्वेश्चन ये है मेरा, आप इसके अनुसार से क्या होगा? सीन के लिए पुट क्या होगा? सीन। अब देखिए पहले हम इसका डाटा तैयार करते हैं। यू, ये लाइन में यू है ना, है। ये लाइन में देखिए यू है, हाँ है। चलिए यू के लिए हम क्या करें? ये सिंगल लकीर गिरती है, सिंबल कर दीजिए। यू का सिंबल मेरा क्या है? सिंगल लकीर। ये लाइन में देखिए यू है, हाँ है। ठीक है, सिंगल लकीर। ये लाइन में यू नहीं है मेरा, यू नहीं है। चलिए अब देखिए सीन, SEEN सीन, ये लाइन में नहीं है। ये लाइन में सीन नहीं है, ये लाइन में सीन नहीं है। अब देखिए कैन, CAN कैन, ये लाइन में कैन है मेरा, इसको हम सर्कल से डिनोट करेंगे। सर्कल से कैन। ये लाइन में कैन है, नहीं है। ये लाइन में कैन है, नहीं है। चलिए बी, ये लाइन में बी है, ये लाइन में बी है, नहीं है। बी यहाँ है, उसको हम ऐसे करके सिंबल से करेंगे। ठीक है। ये लाइन में बी नहीं तो इसीलिए नहीं किए, बी नहीं है। चलिए यहाँ ग्रेट, ये लाइन में ग्रेट है, नहीं है। ये लाइन में ग्रेट क्रिएट है, सॉरी ये क्रिएट है, CREAT क्रिएट, क्रिएट यहाँ भी क्या क्रिएट, हाँ ये क्रिएट है। सॉरी इसके माफ़ी मांगना चाहते हैं, ये क्रिएट है। क्रिएट के लिए हम ऐसा लाइन देंगे, सिंबल क्रिएट, क्रिएट, यहाँ का क्रिएट, क्रिएट। अब देखिए इसमें ये चारों में क्रिएट है, इसमें क्रिएट नहीं है। ये लाइन का मेरा कंप्लीट हो गया। अदर है, हाँ अदर है। इसके लिए हम क्या करें? प्लस का सिंबल दे देते हैं। अदर के लिए हम प्लस का सिंबल दे दिए हैं। अब देखिए यहाँ मेन है, ये तो मेरा कंप्लीट हो गया है। मेन नहीं है, मेन नहीं है। ऑलवेज, ऑलवेज है, देखिए ऑलवेज, हाँ ये ऑलवेज, ये ऑलवेज है। अब इसको किससे डिनोट करेंगे? तो माइनस टू नहीं, इसको हम भाग का डिनोट करते हैं। इसको हम डबल लाइन का सिंबल देते हैं।
ऑलवेज को डबल लाइन का सिंबल देखिए, ठीक है। चलिए ये ग्रेट, यहाँ ग्रेट है, ग्रेट है, अच्छा। यहाँ पे जो है ये ग्रेट ही है, ये मेरा ग्रेट ही है, ठीक है। ग्रेट, एक यहाँ का ग्रेट, इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हम एरो का चिन्ह दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्रिएट, क्रिएट ये दो लाइन में और सर्कल में हम तैयार कर दिए हैं। अब देखिए यू, यू मेरा यहाँ है, यू यहाँ है, यू यहाँ है। तीन में देखिए क्या मिल रहा है, यू, सुनो सुनो सुनो, एस एन ओ, यू के सिंबल मेरा क्या है, ये है, ठीक है। यू के लिए देखिए ये लाइन में यू है तो यहाँ भी यू है, सुनो, यहाँ भी सु है, यहाँ भी सुनो। अब देखिए कैन, कैन, कैन और है नहीं है, कैन के लिए दोनों में क्या मिल रहा है, सी एम पी, टी पी, एम पी, एम पी। कैन के लिए क्या हो जाएगा मेरा, बोल हो जाएगा, कैन के लिए मेरा क्या हो जाएगा, एम पी, एम पी। अब देखिए बी ई, यहाँ भी बी ई है, यहाँ बी ई, यहाँ भी बी ई है। ये लाइन में देखिए, ये लाइन में बी ई, ये लाइन में देखिए बी, ये लाइन में देखिए क्या मिल रहा है, टी यू। इसके लिए हम ये वाला सिंबल दिए थे बी के लिए, तो यहाँ भी टी दे दिए, ठीक है। अब देखिए ग्रेट, मेरा ग्रेट है और एक मेरा कहाँ था ग्रेट, तो क्या हो जाएगा प्रो। ग्रेट के लिए मेरा क्या था सिंबल, ऐसे था, ऐसे, ऐसे था मेरा सिंबल ग्रेट। अब चलिए यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, अदर, अदर, अदर में सिंबल क्या है, टीपी। अदर के लिए हम क्या किए थे, प्लस का सिंबल दिए थे। अब देखिए यू, यू तो हो गया, कैन भी हो गया, ऑलवेज, ऑलवेज यहाँ मेरा, ऑलवेज ये यू लाइन में, ये तीन लाइन में देखिए मेरा क्या मिल सकता है, पी एम पी, पी एम पी। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी अदर है, यहाँ भी अदर है, ये लाइन में भी अदर है, दूसरी लाइन में सेंटेंस में यहाँ भी अदर है, फोर्थ लाइन का सेंटेंस, ठीक है। यहाँ अदर, यहाँ अदर। अब देखिए ये अदर, ये अदर, इसका जो सिंबल प्लस टीपी है, इसका भी कोड कोडेड क्या टीपी, या तो पीएमपी हो सकता है या तो टीपी हो सकता है, यहाँ पे पीएमपी हो सकता है या तो टीएमपी हो सकता है, कोडेड अदर का भी, या तो इसका ऑलवेज का। सुनो क्या अब बच्चा है क्रिएट, देखिए क्रिएट, यहाँ पे क्रिएट क्या है, हेलो, ठीक है। अब क्या सुनो का योर वाई वन
वाई ओ एन हो गया। अब देखिए स्नो डैट, डैट किसी में था, डैट डैट सो डैट, सो डैट अरे यहाँ देखिए स्नो, अच्छा ये भी मेरा सो है। देखिए इसको हम क्या चीज से सिंबल करें, ऐसे कर देते सिंबल के लिए हम, ठीक है। सो सो इसके भी मेरा क्या होगा, वाई ओ एन, वाई ओ एन, वाई ओ एन, वाई ओ एन, ये मेरा तैयार हो गया सिंबल, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन है क्या, सीन, सीन के लिए मेरा क्या सिंबल बता है, केवल डीजे। देखिए सीन, यहाँ पे कोई मेरा सिंबल नहीं मिल रहा है, सीन के लिए कुछ केवल छुटा है डीजे, डी और जेड, इसलिए मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे सीन के लिए क्या बोला है कि पुट क्या होगा, सीन के लिए पुट क्या हो जाएगा, डी जेड। यू के लिए मेरा मिल गया स्नो, कैन के लिए गोल वाला क्या है एंटी, बी के पुट क्या है टी यू, जेड का सिंबल क्या है पी आर ओ, ठीक है। अदर का प्लस टी पी, यू का स्नो, कैन का गोल वाला क्या है मेरा, गोल वाला एंटी, ऑलवेज का डबल लाइन पी एम टी, बी का चौथी वाला में टी यू, टी यू, यू, यू का मेरा सिंबल है स्नो, सो, सो के लिए क्या है वाई ओ एन वन, क्रिएट ओ एल पी, क्रिएट एफ एन ओ। अब तक सो के लिए वाई ओ एन, अदर प्लस में है, अदर प्लस टी पी, ग्रेट पी आर ओ, ऑलवेज डबल पी एन पी, क्रिएट एफ एन ओ। अब बोला गया सीन के लिए कुछ क्या होगा, तो सीन के लिए क्या होगा डीजे, ये रंग मेरा सीन है, सीन का केवल छुटा हुआ है, तो ये जो हो गया डीजे के लिए होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लगा रहे हैं 6 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 6 नंबर लगा रहे हैं। चलिए 6 नंबर का भी क्वेश्चन लगा दिया हम स्क्रीन पे, आप अपना स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डाटा मेरा सेम है, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा डाटा सेम है। बोला गया है कि यू सीन कैन बी ग्रेट, तो लिखा गया टी यू पी आर ओ डी जे एम पी एस एन ओ, अदर मैन यू कैन ऑलवेज, तो लिखा गया एम पी स्नो टी पी सी एम पी पी एन पी, बी यू स्नो, बी यू सो डैट, क्रिएट, तो लिखा गया ओ एल पी योन, वाई ओ एन, एस एन ओ, एफ एन ओ टी यू, सो एस एस ओ डब्ल्यू, अदर, ग्रेट, ऑलवेज, क्रिएट, तो क्या लिखेंगे प्रो टी पी पी एम पी वाई ओ एन एफ एन ओ, ये मेरा लिखा हुआ है। आपको सिंबल भी बता दिए कि किसका क्या सिंबल है, किसका क्या कोड डिकोड है, कोडिंग और डिकोडिंग भी बता दिए कि यू का क्या होगा सुनो, कैन का क्या होगा गोल वाला एम पी, बी का ये वाला आयत टाइप का, टी यू, ग्रेट का ये लाइन, इसका जो कि प्रो, सी का केवल बचा है। इसी तरह से मेन में सी एन पी इसका कोई नहीं, जिसका केवल ये हो जाएगा ऑटोमेटिक ये हो जाएगा, डैट में ये नहीं जिसका ऑटोमेटिक क्या जाएगा ओ एल पी, इसी तरह से सेम है। चलिए अब क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि बी डैट के लिए पुट क्या, बी डैट के लिए पुट क्या है। चलिए ये लाइन में बी है, ये भी लाइन में बी है, तो
दोनों का ये जो कोड क्या था, बी का कोड क्या दिया हुआ था, अब क्या लिखे हुए थे, टी यू। बी का कोड क्या दिया, टी यू। तो चलिए, तो बी का कोड क्या हो जाएगा, टी यू। ठीक है, बी का कोड टी यू हो गया। अब देखिए डैट, ये लाइन में डैट है, यू सी कैन बी ग्रेट, डैट नहीं है। अदर मैन यू कैन ऑलवेज, डैट नहीं है। बी यू सो डैट, यहाँ डैट है मेरा तीसरा सेंटेंस, बी यू कैन सो डैट, यहाँ मेरा डैट में है। डैट के लिए क्या है सिंबल, देखिए OLP किसी का नहीं है सिंबल, तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, डैट का सिंबल हो जाएगा। तो OLP ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, बी का टी यू, डैट के लिए OLP। ठीक है, बी का क्या हो जाएगा टी यू, डैट के लिए OLP, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए तीसरा नंबर सॉरी 7 नंबर का क्वेश्चन हम लगा दिए स्क्रीन पे। आप अपना स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्रेक द ओल्ड रूल, RULE, ये एल है, ब्रेक द ओल्ड रूल, तो इसका क्या है, TEODULI, फॉलो द इनफ रूल, GULWTEUL, ये दिया हुआ। रूल इज ऑलवेज टफ, क्या दिया हुआ, WAMNULGU। ठीक है, ये मेरा डाटा है। अब इसको डाटा को तैयार करेंगे कैसे, डाटा तैयार करने से पहले हम एक और बात बोलना चाहते हैं, बैंक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन में 5 को इस तरह का डाटा तैयार रहेगा, 5 गो क्वेश्चन आपको उसमें उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, आप उसको बनाइएगा। जब तक आप प्रैक्टिस कीजिएगा नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, यदि कुछ प्रॉब्लम हो आप तो मेरे कमेंट बॉक्स पे जाइए यूट्यूब के, उस पर आप क्वेश्चन पूछिए, हम आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है ब्रेक द ओल्ड रूल। यहाँ देखिए ब्रेक, ब्रेक नहीं है, ब्रेक नहीं है, द दो गो में द है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं सिंबल, द। ठीक है, द। अब देखिए ओल्ड रूल, ओल्ड है यहाँ पे नहीं है, ओल्ड है नहीं है, रूल है, तो रूल को हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, रूल यहाँ भी है, रूल यहाँ भी है। अब देखिए द ओल्ड रूल, फॉलो इनफ इज ऑलवेज टफ, यहाँ पे टफ है। चलिए जो सब नहीं आया वो या तो इसका हो सकता है या तो नहीं भी हो सकता। अब द देखिए, ये लाइन में द, ये लाइन में द, यहाँ TE, यहाँ TE, तो ये द के लिए सिंबल कोड है, द के लिए TE हो गया। अब देखिए रूल, यहाँ भी रूल, यहाँ भी रूल, यहाँ भी रूल। अब इसमें देखिए कौन सा मिल रहा है, तीनों कौन सा, UL, ये मेरा रूल के लिए हो गया। ठीक है, रूल के लिए मेरा ये कोडेट हो गया, रूल के लिए मेरा ये कोडेट हो गया, इसका रूल के लिए मेरा ये कोडेट हो गया, द के लिए TE, फिर द के लिए TE। अब देखिए यहाँ क्या बचा मेरा, ब्रेक और ओल्ड, या तो ओडी ब्रेक का भी हो सकता है या तो ओडी ओल्ड का भी हो सकता है, और RE या तो ब्रेक का हो सकता है या तो ओल्ड का भी हो सकता है। ठीक है, फॉलो इनफ, अब देखिए GU फॉलो का भी हो सकता है या तो इनफ का भी हो सकता है, लेकिन क्लियर नहीं है, इसीलिए आंसर में बोल देंगे फॉलो इनफ, या तो GU हो सकता है या तो LW हो सकता है। LW
या तो फॉलो या तो इनफ। अब देखिए इज ऑलवेज टफ, इसमें 3 है, या तो डब्ल्यू ए इज का हो सकता है, या तो ऑलवेज का हो सकता है, या तो टफ का हो सकता है। एम एन इज का हो सकता है, ऑलवेज का हो सकता है, या तो टफ का हो सकता है। जी यू इज का हो सकता है, या तो ऑलवेज का हो सकता है, या तो टफ का हो सकता है। ठीक है, समझ गए। ब्रेक द ओल्ड रूल, द का बता दिए, रूल का बता दिए, फॉलो का द का भी बता दिए, रूल का भी बता दिए, सेम बता दिए। अब क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन क्या बोलना है कि रूल के लिए टूट क्या होगा। रूल, रूल मेरा यहाँ है, ये भी है रूल, ये भी रूल है, सबका सेम सिंबल क्या यू एन। रूल के लिए मेरा पता चल गया सिंबल क्या है। रूल के लिए क्या सिंबल होगा यू एन। रूल के लिए टूट क्या दिया यू एन। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आप रिवीजन कीजिए, जितना भी आप रिवीजन कीजिएगा उससे आपके लिए उससे बहुत ही अच्छा रहेगा। एग्जाम में आप जैसे ही देखिएगा तुरंत मार लीजिएगा, लेकिन जब तक आप समझिएगा नहीं तो नहीं बना पाइएगा। यदि आपको जॉब लेना है तो मन से तैयारी कीजिए, और इस साल जॉब लेना ही आपको 2024 के लास्ट होते होते। ठीक है, चलिए।